चार्ट लेके बैठे रहते थे। क्वेश्चन सुनिए, पीस काटते समय मतलब पत्तों को पीसते समय ताश की गड्डी में से 4 ताश नीचे गिर गई। कितने नीचे गिर गए? 4। कुल कितने होते हैं? 52। कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो होती है 52, जिसमें से 4 तो नीचे गिर चुके हैं। कितने बच रहे हैं? 48। कितने बच रहे हैं? 48। उनकी जरूरत हमें है नहीं है। आप तो ये देखें कुल कितने पत्ते? 52 में से कितने नीचे गिर गए? 4। अब जो पत्ते नीचे गिरे उनमें से ये बताना है आपको कि प्रत्येक ताश के अलग अलग सूट्स होंगे। कैसे होने चाहिए? अलग अलग। तो अब ये आप बताइए कि अलग अलग सूट्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग बात करें तो 4 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। एक 13, एक 13, एक 13, एक 13। या तो हो सकता है, ध्यान समझ, या तो हो सकता है कि इसमें से ही पूरे एक होला अलग अलग सूट्स, अलग अलग सूट्स। मतलब ये 13 में से एक हो सकता है, इन 13 का एक हो सकता है, इन 13 का एक हो सकता है, या फिर इन 13 का एक हो सकता है। यही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये 13 13 13, ये तो ये हो गए, ठीक है। टोटल पत्ते कितने थे आपके? 52। 52 में से कितने गिर गए? 4। कितने गिर गए? 4। ये कौन सी बात है? कुल वाली। क्या ये लाइनें समझ में आई है या नहीं है? भाई चारों के अलग अलग होना चाहिए। ये जो 4 पत्ते गिरे अलग अलग सूट्स के होने की प्रायिकता बताना है। तो ये 4 में से ये अलग अलग होना चाहिए। तो हो सकता है एक पत्ता इसका गिरा हो, एक पत्ता इसका गिरा हो, एक पत्ता इसका गिरा हो, एक पत्ता इसका गिरा हो। कुल 4 पत्ते गिर गए। कितने में से? तो ये प्रायिकता हो जाएगी आपकी। कुल कितने हैं? 52C4। ये तो यह रहेगा 52C4, तो ये रहे कुल परिणाम, ठीक। और आने क्या है? 13C1, या फिर या का मतलब होता है प्लस, तो 13C1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 13 नहीं, यहाँ पर और लगेगा, और 13C1 और 13C1 कितने हो गए? 4 पत्ते हो गए अलग अलग। अब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 13C1 का मतलब तो क्या होगा? 13 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 13। यहाँ भी कितना? 13। यहाँ भी कितना? 13। और नीचे कितना है? 52C4। और ये 13 1 2 3 4, तो मतलब 13 की घात 4। और नीचे कितना हो जाएगा आपका? 52C4। ये आपका आंसर है। हार्डनेस है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने का प्रयास करें। समझे? 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए कितने पत्ते निकाल रहे हैं? 2। ऐसे पत्ते अपन ने पीसे, कितने पत्ते निकाल लिए? 2। और दोनों पत्तों में से उन्होंने कहा है कि तदनुसार एक तो क्या होना चाहिए? बादशाह। अब आप एक बात मुझे ये बताइए, बादशाह कितने बादशाह में से आ सकता है? बादशाह कितने आपके पास? 4। कहने का मतलब ये है कि 4 बादशाह में से ही एक बादशाह आ सकता है। 4 बादशाह में से एक बादशाह निकल गया। इन्होंने कहा एक तो क्या होना चाहिए? बादशाह। तथा, तथा मतलब होता है यहाँ पर और, तथा मतलब क्या होता है? और, सॉरी, तथा मतलब होता है एंड। क्या होता है? एंड। और एंड का मीनिंग होता है गुणा। एंड का मतलब गुणा, तो मतलब गुणा। और क्या चाहिए आपको? कि तथा दूसरे ताश के कौन सा होना चाहिए? बेगम। अब आप ये बताइए बेगम कितनी होती है? बोले कितनी होती है? 4। यानी 4 बेगम में से कितनी चाहिए? एक बेगम चाहिए आपको। अच्छा, पत्ते टोटल आपने कितने खींचे? कितने खींचे? 2। कितने में से? तो कुल 52 पत्तों में से कितने खींचे? 2। बस यही आपका सॉल्यूशन। क्या ये लाइन समझ में आई? ठीक है। 4 बादशाह में से एक बादशाह खींचना, 4 बेगम में से एक बेगम। कुल पत्ते कितने निकलने? 2। कितने में से? 12। बस इसको सॉल्व करिए ना। ये 4C1 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है। 4C1 का मतलब 4, और 4C1 का मतलब भी 4 ही होता है। और नीचे क्या रहेगा? 52C2। और इसको जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसको लिखेंगे 4 की घात 2, और ये रहेगा 52C2। यही आंसर। 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए एक पत्ता खींचना है। एक पत्ता खींचा जाता है, तदनुसार खींचे गए ताश के लाल रंग का, लाल तो रंग होना, पहली बात तो क्या होना चाहिए? लाल रंग। तो हमें ये लाइन यहाँ पर पकड़ लेना है कि लाल रंग जब उनने बोल दिया तो लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के कितने होते हैं? 26। ठीक है। उसमें से लाल रंग के लेकिन क्या चाहिए आपको? चित्र वाले। तो हमें इन्हें 26 को लेने की आवश्यकता नहीं है। लाल रंग में चित्र वाले कितने पत्ते होते हैं? भाई टोटल अगर हम बात करें तो 26 पत्तों में चित्र वाले कितने होंगे? इन 13 में और इन 13 में। इनमें होते हैं 3, इनमें होते हैं 3। बात समझ में आई कि नहीं? ये होते हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। 3 पत्ते इनके, 3 पत्ते इनके। आप कहेंगे लाल रंग के कौन कौन से थे? एक तो लाल पान,
और एक हो गया ईंट। इनमें के 3 पत्ते और इनमें के 3 पत्ते, कुल कितने बाहर आएंगे? 6। कुल पत्ते कितने हैं? 52। कुल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से कितने बाहर आएंगे? 6। चित्र वाले तो 6 ही है, 6 बाहर आ जाएंगे कितने में से? 52 में से। काट दीजिए 2 से 3 बार, 2 से 6 आंसर। 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए एक ताश खींचा जाता है, तदनुसार खींचे गए ताश के ना तो चिड़ी होना और ना ही हुक्म होना। कुल बात अगर हम बात करें तो एक होता है लाल पान, एक होता है आपका चिड़ी, लाल के साथ एक होता है क्या? ईंट। लाल के साथ एक होता है ईंट और एक होता है चिड़ी, एक होता है हुक्म। चारों को मिलाकर के कितने पत्ते बनते हैं? 52। कैसे? 13 इसके, 13 इसके, 13 ही इसके और 13 ही इसके। अब मना किस किस को किया है जरा देख लीजिए। ना तो चिड़ी आए और ना ही हुक्म आए, ये दोनों तो नहीं आएंगे। कितने में से? 52 में से। ये दोनों को मना कर दिया कि ये पत्ता तो नहीं होना, तो होने कौन से चाहिए? या तो लाल पान या फिर ईंट। तो टोटल कितने हुए? 26। ये 26 पत्ते तो आ सकते हैं, तो 26/52 काट दीजिए। 26 एकम 26, 26 दूनी। देखिए 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए एक ताश खींचा जाता है, तद अनुसार खींचे गए ताश के ना तो इक्का को टोटल मना किया है। इक्के होते कितने हैं? 4। इक्के कितने होते हैं? 4। इनको मना कर दिया भाई साहब, एक भी इक्का नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद क्या बोला? लाल बादशाह। लाल बादशाह का मतलब होता है कि लाल कलर में 2 प्रकार के पत्ते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाल पान और एक होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। तो एक बादशाह तो इसका मना कर दिया और एक बादशाह इसका मना कर दिया। कितने बादशाह नहीं आएंगे? 2 बादशाह ये नहीं आएंगे, 4 ये नहीं आएंगे। कुल कितने पत्ते नहीं आएंगे? 6। तो 6 पत्ते नहीं आएंगे कितने में से? 52 में से। तो ये बचे हुए तो आएंगे कितने में से? 52 में से। तो इसको हटा दीजिए। 52 में से 6 गए, कितना बचा? 46 बटा कितना? 52। काट दीजिए। 2 से ये 23 बार और 2 से ये 26 बार। ये आपका आंसर। 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए एक पत्ता खींचा जाता है, तद अनुसार खींचे गए ताश के ना तो कैसा होना चाहिए? लाल रंग और ना ही काला बादशाह। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से कलर आपके 2 ही होते हैं, एक लाल रंग होता है और एक काला रंग होता है। लाल रंग के अंदर भी 2 होते हैं। लाल में कौन कौन होते हैं? एक लाल पान होता है और एक क्या होता है? ईंट होता है। काले के अंदर भी 2 होते हैं, एक होता है चिड़ी और एक होता है हुक्म। एक होता है चिड़ी, एक होता है हुक्म। अच्छा, लाल कलर के टोटल कितने पत्ते? 26। काले के भी कितने होते हैं? 26। ये होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13 और ये भी होते हैं 13। अब जरा लाइन को पढ़िए। ना तो लाल रंग हो, कौन सा रंग नहीं होना चाहिए? मतलब ये लाल वाला पोर्शन पूरा खत्म है ना। तो 26 पत्ते तो पूरे ही चले गए। इसके बाद काले के भी क्या नहीं आना चाहिए? बादशाह। इस काले में एक बादशाह शामिल है, इस काले में भी एक बादशाह शामिल है। तो 2 पत्ते ये भी मना कर दिए गए हैं। तो 26 तो ये चले गए, 2 ये चले गए। तो हमने बात करी कि 52 में से 26 और 2 28 तो नहीं आएंगे। कुल कितने में से? 52 में से। तो घटा दीजिए। 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। 24 बटा कितना आया? 52। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 12 बार और 2 से 26 बार और 4 से काट दीजिए आप। 4 से 24, 4 से 13 बार। आंसर क्या रहेगा? 6/13। यही आपका आंसर है। 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए एक पत्ता खींचा जाता है, तद अनुसार खींचे गए पत्ते के क्या क्या होना चाहिए? बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता। आप अगर देखिए तो कुल बादशाह कितने होते हैं? कुल बादशाह 4। बेगम भी कितनी होती है? 4। यहाँ पर शब्द क्या लगा है? या मतलब प्लस। कुल कितने में से? 52 में से। तो यहाँ से आप काट दीजिए। 4 4 8 बटे 52। 4 दूनी और 4 से ये 13। आंसर क्या आएगा? 2/13। देखिए इधर 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए एक ताश खींचा जाता है, तद अनुसार खींचे गए ताश के हुक्म क्या आना चाहिए? हुक्म या फिर एक इक्का। जरा यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 रंग के
4 सूट्स होते हैं या 4 ही पत्ते होते हैं। तो देखें हम जरा कौन कौन से होते हैं। एक तो लाल होता है, लाल पान होता है, एक ईंट होता है, लाल पान लिख लीजिए, लाल पान, एक ईंट होता है, एक चिड़ी होता है, और एक क्या होता है, हुकुम। ये हुकुम का आप लोगों ने इसका जरूर सुना है, लेकिन ये पूरा हुकुम काला पान में आ जाता है। तो इस हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13। इन्होंने कहा हुकुम तो आना चाहिए, तो 13 पत्ते तो ये आएंगे। पर इन्होंने कहा इक्का आना चाहिए, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास। इन्हें 13 पत्तों में एक इक्का तो काउंट हो चुका है। तो कितने इक्के बच रहे? 3 इक्के। तो 3 इक्के तो यही आएंगे। या का मतलब होता है प्लस, और 13 पत्ते जे आ जाएंगे। 13 और 3 16। कितने पत्तों में से? 52 में से। 13 और 3 16, 16 बटा 52, 4 चौके 16, 4 से 13, तो 4 बटा 13, यही आंसर है। 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए कितने पत्ते खींच रहे हैं? कहने का मतलब ये लाइन तो आएगी कि 52 में से 2 पत्ते खींच रहे हैं। 52C2, ये तो कुल वाली बात है। 52C2, 2 पत्ते तो खिंच गए, ये कुल हो गया नीचे। ठीक, देन इसके बाद हम बात करें तो क्या होने चाहिए? लाल रंग के, लाल रंग के कितने पत्ते आएंगे? पूरे के पूरे 26 आ जाएंगे, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर लगाए शब्द कौन सा? तथा। तथा का मतलब होता है इंटू। अब दूसरा क्या होना चाहिए? बेगम। अब बेगम आप ये बताइए बेगम कितनी आ सकती है? 4 की 4 ही आ सकती है, 4 की 4 ही आ सकती है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो 4C1 ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4C1, 4 में से 1 आ सकती है। अब तो ठीक है, 4 में से कितनी आ सकती है? 1 ही आ सकती है। यहाँ पर 4 में से अगर 1 बेगम आ सकती है तो यही दोनों लाइनें हैं वो। ठीक, तो यहाँ से होगा 26, तो यही रहेगा। इसको इधर समझिए जरा, उस तरफ नहीं जा पाएगा। ये तो हो गया 26 गुणा 4C1 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, वापस। और 52C2 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको कितनी बार खोलना है? 2 बार। नीचे कितना लिखा है? 2, तो 2 बार खोल दीजिए। 52 गुणा 51, और बटे में क्या रहेगा? 2, 2 एकम 2, नीचे का 2 तो खुलेगा, नीचे का 2 खुलेगा। ठीक है, तो ये 2 पलट कर कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 26 गुणा 4 गुणा 2, और बटे में कितना है? 52 गुणा 51। अब जरा इसको काटे, 4 से ये कितनी बार? इसको मत काटिए, 26 दूनी 52, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? 4 बटा 51। यही आंसर है। इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, इसको ऐसे ही किया जाएगा। 52 ताश की गड्डी में से कितने पत्ते? 2 पत्ते खींचे जाते हैं। तद अनुसार खींचे गए ताश के हुक्म आना चाहिए, और दूसरा क्या आना चाहिए? हुक्म में भी उन्होंने कंडीशन नहीं डाली है, बात को समझिए। पहले पत्ते लिखो, आपको पत्ते लिखने आने चाहिए। एक तो पान होता है, पान मतलब लाल पान, लाल को ही पान कहा जाता है। बात समझ लीजिए, लाल को ही पान कहा जाता है, काले को कभी पान नहीं कहेंगे। यहाँ पर काले को हमेशा हुकुम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हुकुम। हुकुम का मतलब समझ लीजिए, काले रंग का पत्ता है। और पान के साथ कौन होता है? ईंट। और इधर कौन होता है? चिड़ी। कौन होता है? चिड़ी। इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते। कुल कितने पत्ते? 52। अब आप ये बताइए 52 पत्ते में से कितने खींचे? तो पहले तो 52 पत्ते खींच दीजिए आप। 52 में से कितने निकाल लीजिए? ये तो 2 निकल गए। अब इन्होंने कहा है कि हुक्म आना चाहिए, तो हुक्म के हैं कितने? इन्हें 13 में से 1 ही तो आ सकता है। ठीक है, और शब्द क्या लगा है? तथा का मतलब इंटू। फिर कहा है पान के आना चाहिए, पान के कितने? 13 में से भी कितने आने चाहिए? 1। बस यही सॉल्यूशन है, जमाना आना चाहिए। ठीक है, ये जम गया। इसके बाद 13C1 का मतलब होता है ओनली 13 इंटू 13C1 का मतलब भी है 13। यहाँ पर 52C2 मतलब कितनी बार खोलना है? 2 बार। 2 बार खोल दीजिए। 52 गुणा 51, और नीचे 2 एकम 2, ये पलट कर 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये ऊपर जब आएगा तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 13 गुणा 13, बटे हो जाएगा 52 गुणा 51, और 2 पलट कर ऊपर चला गया। 13 चौके 52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर बचा है केवल 13, यहाँ पर बचा 51 दूनी 102। यही आपका आंसर। 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए कितने पत्ते निकालने? 2। तो पहली लाइन तो यही जमा लिया करो। 2 जब पत्ते निकालने हैं आपको, यहाँ देखिए
कितने पत्ते निकालने हैं आपको? 2। तो कुल वाली बात कहाँ होती है? नीचे। कुल वाली बात कहाँ होती है? नीचे। 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकालने? 2। ये तो निकल गए 2 पत्ते। इसके बाद दोनों ही पत्ते क्या होना चाहिए? इक्के। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। 4 में से कितने इक्के चाहिए? 2। बस अब यहाँ से खोलने की प्रक्रिया समझ लीजिए कि खुलता कैसे। तो ये ऊपर वाला पूछता है नीचे वाले से कि क्यों भाई मैं कितनी देर खुलूं या कितनी जगह खुलूं। ये कहता 2 बार खुल जा। कितनी बार कहता है? 2 बार। तो ओके, खुलने का मतलब है कि घटते हुए क्रम में खुलना। कैसे खुलना है? घटते हुए क्रम में। इससे कह दिया 2 बार खुल जा, तो ये खुलेगा 1 बार, ये खुल गया 2 बार, घटते हुए क्रम में खुल गया। फिर नीचे का ये 2 है, ये खुद भी खुलेगा 2 एकम 2, ये तो ऊपर खुल चुका है। नीचे वाले से पूछा इस 52 ने इससे पूछा क्यों भाई मैं कितनी बार खुलूं? इसने कह दिया 2 बार खुल जा। तो 2 बार खुलने का मतलब है 52 गुणा 51 और नीचे 2 एकम 2। कितनी चीजें नीचे की, इतनी चीज ऊपर की। 2 एकम 2 से 2 एकम 2 कैंसिल। ऊपर बचा है 4 गुणा 3, नीचे बच रहा है 52 गुणा 51। ये कटेगा 4 से 13 बार, ये कटेगा 17 बार। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/13 गुणा 17। जब आप गुणा करेंगे तो 52 ताश की गड्डी में से याद रखिए 2 ताश खींचे जाते हैं। कितने? 2 ताश खींचे जाते हैं। तदनुसार खींचे गए ताश के एक के क्या होना चाहिए? राजा। राजा बोले तो बादशाह, राजा बोले तो बादशाह, किंग। और किंग कितने होते हैं भाई साहब? किंग तो 4 ही होते हैं और 4 में से चाहिए कितने आपको? 1। ठीक है ना। इसके बाद रानी, रानी बोले तो बेगम, और बेगम कितनी होती है? 4। उसमें से कितनी चाहिए रहेंगी आपको? 1 ही चाहिए रहेंगी। तो हमने कहा कुल है 4, उसमें से 1 किंग चाहिए आपको। ये किंग वाली बात होगी, राजा चाहिए। और फिर अगर हम बेगम की बात करें तो ये भी कितनी है? 4। 4 में से कितनी चाहिए? 1। शब्द क्या लगा है? तथा मतलब गुणा। अच्छा, निकाले कितने पत्ते? 2। कितने में से? 52। तो ये 52 में से 2 पत्ते निकल गए। बस इसको सॉल्व करना है। फिर वही बात आ गई, ये पूछ रहा है इससे नीचे वाले क्यों भाई कितनी बार खुलूं? 1 बार। कितनी बार कह रहा? एक बार खुल जाओ, खुल गया 1 बार। ठीक है। इसने फिर पूछा क्या भाई कितनी बार खोलूं? 1 बार, फिर खुल गया 1 बार। इसने पूछा क्या भाई कितनी बार खोलूं? 2 बार, तो खुल जाओ 2 बार। तो घटते हुए क्रम में खुले, खुल गए। और नीचे ये तो आएगा 2 एकम 2, ये आएगा, ये पलट कर ऊपर यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 2, नीचे 52 गुणा 51। 4 से कितनी बार? 13 बार। 4 दूनी 8 और नीचे का गुणा होगा कितने का? 13 में 51। 13 पंजे 65 गुणा देखिए 13 में 51, 13 पंजे 65, 50 बार गुणा हो गया। और 1 बार और 13, 13 एकम 13, 3 6 6 कितना आ जाएगा? 13/663। अरे यहाँ पर 8 बटन। ठीक है। देखिए भैया 52 ताश की गड्डी में से अब इस बार कितने पत्ते निकलवाए? 3 निकालना है। और प्रत्येक ताश के क्या होना चाहिए? गुलाम ही होना चाहिए। गुलाम होते कितने हैं टोटल? 4। 4 में से इस बार कितने निकलने चाहिए? 3 निकलने चाहिए। पत्ते कितने खींच रहे हो? 3। तो 4 में से कितने निकाल सकते हो? 3। और टोटल पत्ते कितने हैं आपके पास? 52। 52 में से कितने पत्ते बाहर? 3। बस अब ये फिर से ऊपर वाले ने पूछा कि भाई मैं कितनी बार खोलूं? उसने कहा 3 बार। लेकिन मैंने एक और चीज बताई है कि अगर ये 4C3 है तो इसका मीनिंग 4C1 भी होता है। क्या होता है? 4C1 करके देखना चाहोगे कैसे? तो देखो जरा फार्मूला है फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 माइनस 3। ठीक है। और इधर का अगर खोले तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। इसको खोला तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। अब यहाँ से भी करो चाहे यहाँ से करो, बात ठीक है। ये जैसे लिए आप इसको पूरा क्यों खोल रहे हैं? इसको सिर्फ कुछ देर के लिए ऐसा मान लीजिए ना कि ये 4C1 है। क्या है? 4C1 है। आप इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिख दो, बात एक ही है। बात समझ में आ रही? जब भी कभी बड़े आ जाए तो उसको छोटा करने का तरीका यही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको छोटा करें, इसको तो खोलना ही पड़ेगा, इसको खोलना पड़ा। और खोलने के दौरान देखिए जरा क्या हो रहा है? 52 51 50। कितनी बार खुलेगा नीचे वाला? कह रहा 3 बार। ठीक है। अच्छा 3 को खोलेंगे तो कैसे खोलेगा? 3 गुणा 2 गुणा 1। ये तो हो गया ऊपर का। अब जरा देखिए 4C1 का मतलब होता है 4, NC1 का मतलब है नहीं होता है। आप चाहो तो यहाँ से देख लो, ये देखो ये 4C1 ही है, ये चाहो तो इसको देखो, बात एक ही आएगी।
ये हो जाएगा, देखो ये नीचे फैक्टोरियल 3 है तो इसको खोलेंगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 कैंसिल होकर के कितना आया 4। इसको अगर आप खोलते तो भी बात वही थी कि इसको खोलते तो 4 फैक्टोरियल 3 नीचे फैक्टोरियल 3 कैंसिल होकर के कितना आता 4। दोनों जगह से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 4 और नीचे क्या हो जाएगा देखो 52 गुणा 51 गुणा 50, ये पलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब जो कट रहा हो वो काट दीजिए, कितने से काटते 4 से, कितनी बार 13 बार और 3 दूनी 6, 3 से ये 17 बार और 2 से ये 25 बार। अब आप इन सब का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा 1/55, यही आपका 52 ताश की गड्डी में से कितने पत्ते निकालने, कितने निकालने और क्रमिक रूप से निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है क्रमिक रूप से और बिना प्रतिस्थापन। बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि जब आपने पत्ते निकाल लिए तो उसके बाद उसकी काउंटिंग जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो प्रतिस्थापन के मतलब बिना प्रतिस्थापन के खींचे जाते हैं, तद अनुसार प्रायिकता ज्ञात करना है कि पहली बार में जो 2 पत्ते निकलेंगे वो क्या निकलेंगी बेगम। तो पहली बार में अगर 2 बेगम निकल जाए तो बेगम होती कितनी है 4। 4 में से कितनी बेगम निकल गई 2 निकल गई और कुल पत्ते कितने थे तब 52C2 कितने थे 52C2। अब इसके बाद बिना प्रतिस्थापन के निकालना है, इसका मतलब है कि अब पत्तों की काउंटिंग जो है 2 तो निकल चुके, कितने बच्चे 50, कितने बच्चे पत्ते 50 और 50 में से अब पत्ते कितने निकालने हैं भाई 2, कुल मिला के 3 निकालने थे, उसमें से 2 निकल चुके, कितने निकालने 1 और अब निकालना क्या है, लेकिन तीसरा पत्ता क्या होना चाहिए बादशाह होते कितने टोटल 4 में से कितने 1। बस यही है आपका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें नीचे कितना लिखा है 2, कितनी बार खोलना होगा 2 बार। तो खोलने का मतलब है घटते हुए क्रम में खुलता है 4 गुणा 1, नीचे भी ये भी खुलेगा 2 गुणा 1, ये तो ऊपर खुल गया। नीचे देखिए जरा इसको कितनी बार खोलना है 2 बार, इसको 52 गुणा 51 और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 बराबर नहीं, यहाँ पर इंटू है। यहाँ पर 4C1 का मतलब कितना है 4, एक ही बार खोलना था, इसको भी एक ही बार खोलना है, मतलब कितना बचा 50। अब ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गए। ठीक है, जो कुछ बच रहा है यहाँ पर बच रहा है 4 गुणा 3, नीचे बचा है 52 गुणा 51 गुणा 4/50, यही है सब कुछ। काट दीजिए आप, 4 से कितनी बार 13 बार, 3 से कितनी बार 17 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 25 बार। जब आप इनका गुणा करेंगे ऊपर रहेगा 2 और नीचे गुणा करने पर कितना आएगा 55, 25, यही आपका आंसर।